क्या तुम्हें भी ऐसा लग रहा है कि जैसे जनवरी फरवरी आया और मार्च अप्रैल मई पता नहीं कहां चला गया, और फिर जून जुलाई आया और अगस्त सितंबर तो देखते देखते निकल गया। लेकिन अब अगर ध्यान नहीं दिया तो ये आगे आने वाले जो कुछ महीने हैं ना, ये भी हवा की तरह निकल जाएंगे और फिर एक नया साल स्टार्ट हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि समय बहुत स्पीड से चल रहा है, बल्कि प्रॉब्लम तो तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे माइंड में है, क्योंकि तुम भटके हुए हो और तुम्हारे आसपास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें सिर्फ तुम्हारी अटेंशन को ग्रिप करने के लिए ही बनाया गया है। उन्हें सिर्फ तुम्हारा ध्यान आकर्षित करना है। अब इस वीडियो को सिर्फ एक मोटिवेशनल वीडियो की तरह देखना हो तो मेरा सजेशन है कि मत देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके माइंड को रीसेट करके रीस्टार्ट करने वाली है। तो अगर इसे देखना तो बहुत ही ध्यान से और फोकस के साथ देखना। अगर तुम हजारों सालों का डेटा एनालाइज करो और देखो तो तुम्हें समझ में आएगा कि आज इस टाइम, जिस टाइम तुम ये वीडियो देख रहे हो, हमारा जीवन सबसे ज्यादा आसान है हमारे बीते हुए वक्त के लोगों से। आज दुनिया की ज्यादातर इंफॉर्मेशन और नॉलेज हमारे एक क्लिक पर मौजूद है, और वो भी सबसे इजीएस्ट फॉर्म में। लेकिन ये आसान सी दिखने वाली चीजें हमारी लाइफ स्टाइल को इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर रही हैं कि हम उस एक चीज को ही भूल जाते हैं जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे करने से ही वो रिजल्ट मिल सकते हैं जिन्हें हम दिन रात इमेजिन करते हैं, बेसिकली जिन्हें हम सपने कहते हैं। लेकिन सपने सच उसी के होते हैं जो एफर्ट करता है, जो अपनी जान लगा देता है किसी एक चीज को करने में। सक्सेस बहुत सारे कामों को करने से नहीं मिलती, क्योंकि तुम कुछ भी कर सकते हो लेकिन तुम सब कुछ नहीं कर सकते। कुछ चीजें होंगी जिनमें तुम नॉर्मल रहोगे, लेकिन तुम्हारी फील्ड की एक चीज ऐसी जरूर होगी जिसमें तुम एडवांस से भी ऊपर निकल सकते हो। उस एक फील्ड में अपने आप को इतना घिसो कि तुमसे अच्छा कर ले कोई, लेकिन तुम्हारे जैसा ना कर पाए। जब एक सही काम को सही तरह से सही टाइम पर किया जाता है तब एक लूप क्रिएट होता है, जिसका अगर एकदम सटीक एग्जांपल देना हो तो वो है डोमिनो इफेक्ट। इस इफेक्ट को बहुत सारे लोग बड़ा हल्के में लेते हैं, पर इसकी पावर का अंदाजा तुम इसे एक चीज से लगा सकते हो कि एक 2 इंच का डोमिनो, सिर्फ 2 इंच का डोमिनो अपने से 50% बड़े डोमिनो को गिरा सकता है। अब आपको लग रहा होगा कि 2 इंच का डोमिनो कितना ही बड़ा बन सकता है, तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि एक 2 इंच के डोमिनो को अगर रखा जाए और उसका अगला डोमिनो अपने से सिर्फ 50% बड़ा हो और इसे एक लाइन से क्रिएट कर दिया जाए तो 23वें डोमिनो की ऊंचाई एफिल टावर के बराबर होगी, और 31st डोमिनो तक पहुंचते पहुंचते ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से भी 3000 फीट ऊपर निकल जाएगी। ये पावर है कंपाउंडिंग की। जब तुम अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम को इंपॉर्टेंस देते हो और उसे करते रहते हो, तब वो सिर्फ रियल वर्ल्ड में ही नहीं तुम्हारे माइंड में भी कंपाउंड होता जाता है। और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि जब तुम उस फील्ड में सबसे टॉप पर बैठे होते हो। लेकिन ये तभी होगा जब तुम अपने काम की मेन चीजों पर जो सच में जरूरी है उन पर साल के 365 दिन यानी हर दिन काम करते रहो। तुम थके हुए होते हो, तुम पूरा निचुड़ चुके होते हो, और फिर भी तुम लगे रहते हो। जब तक ये जुनून तुम्हें खुद में दिखाई ना दे तब तक तुमने खुद को नॉर्मल लोगों से अलग नहीं किया होता है, तुम एक नॉर्मल जिंदगी ही जी रहे होते हो। अब उन मेन चीजों को फाइंड करने के लिए जो एक यूनिवर्सल लॉ है वो है 80-20 रूल। अब ये रूल यूनिवर्सल क्यों है? क्योंकि ये हर जगह एग्जिस्ट करता है। एग्जाम्पल के लिए तुम्हारी 80% सक्सेस तुम्हारे 20% काम से ही आ जाती है। दुनिया का 80% पैसा सिर्फ 20% लोग ही कंट्रोल कर रहे हैं। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें अगर तुम नोटिस करोगे तो तुम्हें 80-20 रूल दिखाई पड़ेगा। मतलब जब तुम टू डू लिस्ट बनाते हो और उन 80% कामों को काट देते हो जिन कामों का तुम्हारे काम से कोई लेना देना नहीं है, और सिर्फ 20% काम को ही प्रायोरिटी पे रखते हो और बाकी को उस लिस्ट में डाल देते हो कि टाइम मिला तो करूंगा, तब तुम सीढ़ियां नहीं चढ़ रहे होते हो, तब तुम एस्केलेटर पर सवार हो जाते हो जो तुम्हें अपने आप ऊपर लेकर जा रहा होता है। ये रूल आपको एक टोकरी में से जिसमें बहुत सारे कच्चे सेब रखे हुए हैं उनमें से पके हुए सेबों को ढूंढने में मदद करता है जिन्हें तुम तुरंत खा सकते हो। यानी जब आप इस रूल को अप्लाई करोगे तब वो काम आपकी आंखों के सामने होंगे, आपकी कॉपी पर लिखे होंगे जो आपसे आपका सबसे ज्यादा फोकस मांगते हैं, आपसे आपका वेस्ट टाइम जिसमें आप एनर्जेटिक होते हो वो मांगते हैं, और जो तुम्हें तुम्हारा 80% रिजल्ट ला कर देते हैं। और जब तुम ये रूल अपने काम में अप्लाई करते हो तब तुम्हें ये मल्टीटास्किंग करने से भी बचाता है। जब तुम्हें पता होता है कि तुम्हें एग्जैक्ट क्या करना है तब तुम भटकते नहीं हो, तुम अपने काम की खिचड़ी नहीं पकाते हो कि ये भी कर लूं और वो भी कर लूं। तब तुम उस काम को एक पर्टिकुलर टाइम ब्लॉक में बांट सकते हो, और फिर तुम्हें ये भी पता होता है कि कौन सा काम तुम्हें बाद में करना है या करना ही नहीं है। देखो, ऐसे काम जिनमें फोकस की जरूरत नहीं है उनमें अगर मल्टीटास्किंग की जाए तो इससे हमारा समय ही बचता है। हम कम टाइम में भी ज्यादा काम कर सकते हैं। लेकिन जो काम फोकस मांगता है, जिस काम में तुम्हें अपने ध्यान को सुई की नोक पर लगाने की जरूरत होती है, उसके साथ मल्टीटास्किंग
मल्टीटास्किंग करना यानी अपने सबसे बेहतरीन काम को बिगाड़ना है। ऐसा करने से तुम्हारी क्वांटिटी का ग्राफ भले ही ऊपर चला जाए लेकिन क्वालिटी का ग्राफ नीचे ही गिरेगा। तुमने कभी किसी प्रोफेशनल चेस प्लेयर को देखा है? क्या वो गेम के बीच में अपने फोन के नोटिफिकेशन चेक करते हैं? नोटिफिकेशन को तो छोड़ ही दो, क्या वो कोई ऐसा काम करते हैं जो उनके फोकस को डाइवर्ट करे? नहीं, क्योंकि चेस जैसा गेम हाइपर फोकस की मांग करता है। तुम जो चाल चल रहे हो उससे आगे आने वाली कितनी चालें इफेक्ट होंगी उसे भी तुम्हारे माइंड को कैलकुलेट करना पड़ता है, जिसके लिए फोकस का होना जरूरी है। और ये तो तुम भी जानते हो कि तुम्हारा माइंड एक साथ दो चीजों पर बहुत तगड़ा फोकस नहीं कर सकता। और उस फोकस को बनाए रखने के लिए हमारी बॉडी में एनर्जी का होना बहुत जरूरी है। और हमारा जो डेली का एनर्जी सोर्स है वो लिमिटेड है। एक टाइम के बाद हमारी बॉडी और हमारा दिमाग दोनों थक जाते हैं, क्योंकि हमारे माइंड को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने कोई मीनिंगफुल काम किया है या मीनिंगलेस काम किया है। फिर चाहे तुमने सुबह उठकर बुक पढ़ी हो या 1 घंटे रील स्क्रॉल की हो, तुम्हारे माइंड पर प्रेशर तो पड़ ही रहा था। और ऐसी छोटी छोटी जगहों पर अपनी विल पावर को खत्म करने के बाद, अपनी एनर्जी को ड्रेन करने के बाद, अगर तुम्हें लगता है कि तुम सबसे लास्ट में सबसे टफ डिसीजन ले सकते हो या बहुत क्रिएटिव हो सकते हो, तो ये तुम्हारे दिमाग का सबसे बड़ा वहम है। इसलिए अपने हाई फोकस वाले टास्क को अपनी सबसे हाई एनर्जी वाले टाइम पर रखना, जब माइंड एकदम ओपन होता है। सबसे अच्छा तरीका होता है अपने टाइम को इफेक्टिव बनाने का, क्योंकि जब तुम अपनी पूरी एनर्जी में होते हो तब तुम अपने काम में भी पूरी एनर्जी दिखा पाते हो, उसमें उतार पाते हो। अब ऐसा नहीं है कि तुम्हें डेली लिमिटेड विल पावर मिलती है तो तुम लिमिटेड ही काम कर सकते हो, क्योंकि वो लिमिटेड पावर भी इतनी ज्यादा है कि वो तुम्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकती है। अपनी विल पावर को निचोड़ कर उसका बूंद बूंद सिर्फ अपने काम में डाल दो। जागने से लेकर सोने तक तुम्हारे दिन का हर एक घंटा, हर एक मिनट तुम्हारे काम को डेडिकेट होना चाहिए। तुम्हारी एनर्जी का हर एक कतरा तुम्हारे उस काम में लगना चाहिए जिस काम को तुम कर रहे हो। और इस टाइम पीरियड में जब तुम अपने काम में पूरी तरह से लगे होते हो, तुम्हें अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ बैलेंस करने के चक्कर में ही इंसान अपनी सबसे इंपॉर्टेंट चीजें छोड़ देता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि तुम्हारी स्पीड 50 है और तुम किसी 120 की स्पीड वाले इंसान से आगे निकलना चाहते हो, तो क्या सिर्फ तुम्हें अपनी स्पीड को 120 तक ही ले जाने की जरूरत है? नहीं, तुम्हें अपनी स्पीड को 150 करना पड़ेगा ताकि तुम उस एरिया को भी कवर कर पाओ जो धीमे चलने की वजह से तुम पीछे छूट गए थे। और ये चीज कभी एक बैलेंस लाइफ स्टाइल में पॉसिबल ही नहीं हो सकती, जहां तुम अपने दोस्तों के साथ भी घूम रहे हो, पार्टी भी कर रहे हो और तुम्हें लगता है कि तुम अपने से 3 टाइम ज्यादा मेहनत करने वाले को हरा भी सकते हो। अब अगर किसी में हुनर है तो वो भले ही आगे निकल जाए, लेकिन एक हुनरमंद इंसान से ज्यादा खतरनाक होता है एक जुनून वाला इंसान। अगर तुम में अपने काम को लेकर बहुत तगड़ा जुनून है, फिर तुम्हें बीट करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर तुम्हें रिजल्ट से ज्यादा प्रोसेस में मजा आने लगेगा। जिस जगह पर लोग अपने काम में परेशान हो रहे होते हैं, प्रोसेस के उसी पॉइंट पर तुम अपने काम को एंजॉय करने लगते हो। और तुम्हारा यही जुनून तुम्हारे काम को हमेशा पॉलिश करता रहता है, जिस वजह से तुम्हारे काम में लोगों को नयापन दिखाई देता है और वो कनेक्ट कर पाते हैं खुद को, और तुम रिलेवेंट रहते हो, लोग तुम्हें पसंद करते रहते हैं, क्योंकि तब तुम अपनी इंडस्ट्री से आगे का काम कर रहे होते हो, अपनी फील्ड में दूर की सोच पाते हो। तब तुम्हें हराने वाला इसलिए कोई नहीं होता है, क्योंकि जैसे ही इंडस्ट्री स्विच होती है, टाइम टू टाइम हर चीज में बदलाव आते हैं, और तुम जब अपने क्राफ्ट में, अपनी कला में माहिर होते हो, तब तुम भी अपने आप को अपडेट कर पाते हो, बदल पाते हो, और फिर तुम वो क्रिएट करते हो जो दूसरे नहीं कर पाते हैं।